आज सुबह अमन जिम करने के लिए गया हुआ था। वहाँ पर एक सुंदर सी हॉट लड़की आती है जिसको देखकर अमन के अरमान जाग जाते हैं। दरअसल अरमान जागते ही वो खो जाता है और वो सोचता है कि मैं इसको अपनी सेटिंग बना लूँ। दरअसल अमन थोड़े पैसे वालों ख़ानदान से बिलोंग करता था और वो लड़की उसके पास आती है। दोनों के बीच में आकर्षण कुछ इस प्रकार से होता है कि वो इसका वेलकम करती है कि स्वागत है आपका हमारे जिम में। मेरा जिम का आज पहला दिन है लेकिन मुझे खास इतना कुछ पता नहीं है। अमन बोलता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं जिम का बहुत अच्छे का मुझे एक्सपीरियंस है, तो हम दोनों काफ़ी अच्छी तरीके से जिम करेंगे। दोनों के बीच में काफ़ी देर तक बातें चीतें होती रहती है। अमन पूरी तरीके से उसको अपने फेवर में ले लेता है और धीरे धीरे वो दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। अगले ही दिन वो किसी पार्टी में मिलने के लिए जाते हैं। दोनों नए ड्रेस पहने हुए थे और काफ़ी हॉट दिख रही थी वो लड़की, जिसको देखकर अमन के अरमान जाग जाते हैं। एक दिन की बात है, उस लड़की का पापा वहाँ से जा रहा था और अमन भी सोच रहा था कि यार कहीं हमारा रिश्ता किसी को पता ना चल जाए, लेकिन उसका पापा वहाँ पर आ जाता है। लेकिन अमन बेचारा सोचता ही रह गया। वो बोलता है कि कल रात तुम कहाँ थे। दरअसल अमन उस लड़की के साथ पार्टी करने के लिए गया हुआ था, लेकिन अपने पिताजी से वो झूठ नहीं बोल पाता। पिता बोलता है कि बेटे कल सारी रात तू कहाँ था, मुझे पता लगा कि तू किसी लड़की के साथ था। लेकिन अमन सोच रहा था कि अब मैं किस प्रकार से इनका पीछा छुड़ाऊँ, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। वो बोलता है कि पापा ऐसी कोई भी बात नहीं है, दरअसल एक लड़की है जो जिम में मेरे साथ जिम करती है, वो मेरी दोस्त है, तो मैं कल उसी के साथ कोई पार्टी फंक्शन में गया हुआ था। ये बात बोलकर उसका पापा सोचने लगता है कि शायद मुझे ये लगता है कि ये मुझसे झूठ बोल रहा है। ऐसे तो करके वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन अमन सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, मैंने पापा से झूठ तो बोल दिया। वो फ़ोन मिलाता है और फ़ोन मिलाकर बोलता है कि मैंने जो भी कुछ कहा है वो अपने फ़ायदे के लिए कहा है। वो उस लड़की को फ़ोन मिलाता है। लड़की बोलती है कि कोई दिक्कत की बात नहीं। अमन बोलता है कि मेरे पापा को सच्चाई का पता चल गया है कि कल हम दोनों साथ में ही थे। लेकिन उस लड़की को चिंता नहीं हो रही थी, लेकिन अमन को काफ़ी चिंता हो रही थी। लड़की बोलती कि रिलैक्स, कोई दिक्कत नहीं, डैड है तुम्हारे, वो मान जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों के बीच में काफ़ी देर तक बातें चीतें होती रहती है। अमन भी उस लड़की की बातों में आकर मान ही लेता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं। वो लड़की दरअसल अमन को अपने घर पर बुलाती है, लेकिन अमन भी बेचारा क्या हुआ था, घबरा गई थी। लड़की बेड तैयार करके बैठी हुई थी घर में, काफ़ी सुंदर अट्रैक्टिव माहौल हो रहा था और लड़की और अमन के बीच में बातें चीतें हो रही थी। लड़की के घर जाने के बाद में उन दोनों की शादी हो जाती है और एक दिन की बात है, जब उनकी सुहागरात थी, वो लड़का उसके अंदर आ जाता है और वो बैठी हुई थी तैयार होकर और दूध का गिलास लिए हुए, ताकि अमन दूध के गिलास में अपनी एक गोली डालता है और उस दूध को पी जाता है और उस अमन को पकड़ा देता है, ताकि वो लड़की भी उसको पीने लग जाती है और वो ढोल देती है उसको, पीती नहीं है। लेकिन अमन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतने प्यार से बनाया है, और वो झूठे से बेहोश होने का नाटक करने लगती है और दोनों के बीच में काफ़ी कुछ होने लगता है। जबकि अगले दिन की बात है, वो लड़की बाहर आती है, जबकि ये कोई दूसरी ही लड़की थी और अमन जिससे प्यार करता था वो अलग ही लड़की थी। दोनों के बीच में शारीरिक संबंध होते हैं और दोनों आपस में काफ़ी देर तक वार्तालाप करते हैं और इस प्रकार से उनकी नाइट गुजर जाती है। और अगले दिन की बात है, वो बोलते हैं कि कल रात में आपने बहुत ही गलत किया मेरे साथ, मेरा तो ये फर्स्ट टाइम था, मुझे तो बहुत ही दर्द हुआ। लेकिन अमन क्या करता बेचारा, वो तो बोलता ही रह गया कि मेरी इसमें क्या गलती है, हम तो ऐसे एक पति पत्नी के माहौल में ऐसा तो चलता ही रहता है। वो बोलते हैं कि हमारी शारीरिक रिश्ता कल का बहुत ही अच्छा था, लेकिन ये शायद मेरा फर्स्ट टाइम था, इसलिए मुझे थोड़ी दर्द या पीड़ा झेलनी पड़ी। अमन की शादी दरअसल किसी और लड़की से हो गई थी, लेकिन अमन की गर्लफ्रेंड जो थी, जिससे अमन प्यार किया करता था, वो जिम वाली लड़की थी। ये अपनी पत्नी से इतना खुश नहीं था। वो फिर फ़ोन मिलाता है उस लड़की को और वो बोलता है कि मेरी पत्नी तो ऐसी है। वो लड़की उसकी बातें ध्यान से सुनती है और वो बोलती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम उसके साथ खुश ही रहोगे, वो तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छी है। ये बातें बोलकर अमन उसको काफ़ी देर तक समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती। अमन काफ़ी दुखी हो जाता है कि मैंने तो तुमसे प्यार किया था, लेकिन तुमने मुझे अपनाया क्यों नहीं। लेकिन लड़की बोलती है कि तुम उन्हीं के साथ ठीक रहोगे। ये बोलकर दोनों के बीच बातचीत कंप्लीट हो गई और उस दिन के बाद से अमन अपनी गर्लफ्रेंड से कभी नहीं मिला और दोनों प्यार से अपने जीवन में जीते रहे।